अस्सलाम वालेकुम दोस्तों गुज़रते वक्त के साथ साथ बलूचिस्तान में होने वाली सफाकियत के हवाले से मज़ीद हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं। दोस्तों ये सिर्फ कत्ल का वाक़या नहीं था, बल्कि इंसानियत, शरीयत और कबायली गैरत के मुंह पर एक ज़ोरदार तमाचा था। ये वीडियो सिर्फ रिपोर्टिंग के लिए नहीं है, बल्कि एक सवाल है हम सब के ज़मीर से कि क्या वाकई हम मुसलमान हैं? क्या वाकई हम दीन को जानते हैं, या जाहिलाना रसूमात और रिवायात को दीन का नाम देकर अपनी नस्लों को धोखा दे रहे हैं? दोस्तों ये किसी मोहब्बत भरी नाकाम शादी का किस्सा नहीं। मकतूला बानो नामी खातून 5 बच्चों की माँ थी। मकतूल एहसान भी 4-5 बच्चों का बाप। माजी में किसी वक्त बानो से गलती सरजद हुई। बानो जज्बात के हाथों मजबूर होकर एहसान के साथ उसके घर चली गई, मगर जल्द ही अपनी गलती का एहसास हुआ या अपने बच्चों की याद आई तो घर लौट आई। अहले कबीला, अहले खाना से माफ़ी मांगी, उन्होंने माफ़ कर दिया और बानो अपने बच्चों के हमरा मामूल के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने लगी। लेकिन एहसान को शायद अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ था, चुनाचे उसने बानो का पीछा ना छोड़ा। मैसेजेस, कॉल्स, बार बार तंग करना ये उसका वतीरा बन चुका था। कहने वालों का कहना है कि बानो इस अजियत से तंग आकर अपने घर से दूर किसी रिश्तेदार के पास चली गई और दूसरी जानिब एहसान अहले कबीला के हत्थे चढ़ गया और पंचायत ने एहसान की ज़िंदगी के खात्मे का फैसला कर दिया। लेकिन पंचायत के एक सियाने ने दूसरों को मुतनब्बे किया कि अगर हमने सिर्फ एहसान को कत्ल किया तो उसका कबीला हमसे बदला लेगा, लिहाजा हमें एहसान के साथ बानों को भी ठिकाने लगाना चाहिए ताकि हिसाब बराबर हो और कबीलों के दरमियान लड़ाई ना हो। चुनाचे इस सियाने की राय को पसंद किया गया और ज़मीनी खुदाओं ने एहसान के साथ बानों के नाम पर भी क्रास लगाकर बानों को बुलाने के लिए किसी को रवाना किया। जब बानों को खबर मिल चुकी थी कि उसको बुलाया जा रहा है और उसकी मौत का फैसला किया जा चुका है, उसने राह फरार इख्तियार करने की बजाय इस उम्मीद पर कि मेरा कबीला मुसलमान है और मुसलमान जुल्म नहीं करते, कुरान का एक नुस्खा अपने सीने से लगाया और पंचायत में हाजिर होकर कबीले को अपना माफ़ीनामा, कबीले की जानिब से माफ़ी की कबूलियत और उसके बाद दोबारा गलती ना दोहराने का यकीन दिलाया। लेकिन उसकी एक ना सुनी गई और फिर वो लर्ज़ाखेज़ मंजर पेश आया जिसे हम सब ने वायरल वीडियो में देखा। 2 इंसान बग़ैर किसी अदालत, बग़ैर सफाई, रिवायत के नाम पर कुरान के साए में कत्ल कर दिए गए। दोस्तों ये तो एक सानहा हो गया, लेकिन इससे बड़ा सानहा इसके बाद पेश आया जिसने अहले खिर्द को झंझोड़ कर रख दिया। जब मकतूला बानो की माँ एक वीडियो में मंजर आम पर आई जिसमें वो संग दिल खातून कुरान हाथ में लिए ये कहती नज़र आती है कि मेरी बेटी का कत्ल बिल्कुल जायज़ था और ये जिसने भी किया बिल्कुल दुरुस्त किया, अस्तगफिरुल्लाह। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि अपनी बेटी को कत्ल करवाने के बाद ये खातून जोशो खरोश से हज जैसा मुकद्दस फरीज़ा भी अदा करके आई है। बहरहाल दोस्तों ये कोई दीनदारी नहीं है, ये फ़िक्री ग़ुलामी है। ऐसी ग़ुलामी जिसमें कबीला खुदा से बड़ा हो गया और शरीयत की जगह रस्म ने ले ली। ये वो फ़िक्री ग़ुलामी है जिसमें इंसान समझता है कि महज कुरान उठाने से फ़ैसला पाक हो जाता है, हाँ वो फ़ैसला जितना भी ज़ालिमाना, जाहिलाना या गैर शरई हो। लेकिन दोस्तों ये बात याद रखें कि इस्लाम और फ़िक्री ग़ुलामी एक साथ नहीं चल सकते। इस्लाम हमें हुक्म देता है इक़रा, पढ़ो, समझो, गौर करो, सच के पीछे चलो, जबकि फ़िक्री ग़ुलामी सिखाती है कि लकीर के फ़कीर बनो। सोचना मना है और पूछना गुनाह। यही वो मकाम है जहाँ कौमें ज़लील होती हैं, जहाँ जुल्म को इबादत समझा जाता है, जहाँ जहालत को गैरत का नाम दे दिया जाता है। लिहाजा मेरी आपसे 10 बस्ता गुजारिश है कि दीन को सिर्फ रस्म व रवाज की तरह नहीं बल्कि समझ कर अपनाएं। अपनी औलाद की दीनी तरबियत तरजीही बुनियादों पर करें। कबायली और इलाकाई गैरत के नाम पर जुल्म के ख़िलाफ़ अलम बगावत बुलंद करें। कुरान को वास्ता बनाने की बजाय रहनुमा बनाएं, क्योंकि कुरान सिर्फ कस्में उठाने के लिए नहीं बल्कि समझने, अमल करने और अदल कायम करने के लिए नाजिल हुआ। दोस्तों अच्छी बात फैलाना सदका जारिया है। अगर आपको ये वीडियो और हमारा पैगाम पसंद आया तो इस पैगाम को कम से कम
ایک دوست کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔